गढ़वा की पावन भूमि, जहां इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जहां संस्कृति अपनी परंपराओं संग गौरवान्वित होती है और जहां श्रद्धा का दीप सदैव प्रज्वलित रहता है, उसी पवित्र धरा पर आरंभ हो रहा है राजकीय बंशीधर महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, जोहार। मैं निशा रानी गोसाई बाग मैदान से आज आप सभी का 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव में सबका स्वागत करती हूँ। बंशीधर यानी कि आस्था का केंद्र। मैं आपको बता दूँ, डाल्टनगंज से महज 72 किलोमीटर दूर 3 राज्यों के सीमा पे एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बाबा बंशीधर निवास करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का संगम जहाँ होता है, वहाँ पे बसते हैं बाबा बंशीधर। नगर उटारी या बंशीधर नगर, जिस भी नाम से हम जाने, यहाँ पे विराजमान है श्री कृष्ण की एक ऐसी प्रतिमा जो कि 4 फुट लंबी और 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से बनी हुई है। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि ये प्रतिमा 5 फुट गहरे गड़े शेषनाग के सिर पे निर्मित 24 पंखुड़ियों के कमल पे स्थापित है। सोचिए कितना भव्य होगा। उसी भव्यता को मनाने के लिए, उस भव्यता को सेलिब्रेट करने के लिए सरकार की तरफ से 2017 में बंशीधर महोत्सव का आगाज हुआ था। आज फिर हम सभी यहाँ पे एकत्रित हैं श्री मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के साथ साथ अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ साथ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ा पड़ा है बंशीधर महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, आज पहला दिन है। 19 तारीख का आज के कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। उसके साथ ही पीछे आप देख सकते हैं कि जन सैलाब ऐसा उमड़ा पड़ा है अपने कृष्ण की आराधना एवं वंदना के लिए कि देखते ही बनता है। शंखनाद की गूंज और डुगडुगी की ताल पर प्रारंभ हुआ यह दिव्य उत्सव, जिसने गढ़वा की इस सांस्कृतिक यात्रा को एक नई ऊंचाई दी। सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर विपिन मिश्रा और श्री अर्जुन झा की सुमधुर प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आत्मीय स्वागत किया गया, जहां गढ़वा के जिलाधिकारी ने उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। वहीं माननीय विधायक श्री अनंत प्रताप देव ने मुख्यमंत्री एवं प्रथम महिला श्रीमती कल्पना सोरेन का विशेष अभिनंदन किया। हमारा सौभाग्य है कि आज इस महोत्सव में सम्मिलित होने का हमें मौका मिला है। बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है इस मंदिर के बारे में। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। मान्यता है कि 200 वर्ष पूर्व राजमाता को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया, और उसके बाद जब राजमाता लेके आई तो हमारे प्रभु यहाँ मंदिर में विराजमान हुए। बट इन कहानियों को अगर हम यहाँ के लोकल लोगों से सुनेंगे तो शायद ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। चलिए कुछ महिलाओं पुरुषों से, यहाँ भक्तजनों से जानते हैं कि एक्चुअली क्या है हमारे महाराज बंशीधर की कहानी। आज के बंशीधर महोत्सव का है जो यहाँ पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल यहाँ भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत का प्रसिद्ध मंदिर है और हमारी सरकार हर साल मनाने का निर्णय किया है। सरकार का यही ऐसी है जो बंशीधर इस तरह का भारत में कहीं भी मंदिर नहीं है, और इसके माध्यम से गरीबों का सरकार अपने कार्यक्रम क्रिया को बताते हैं। बंशीधर महाराज के लिए कौन नहीं जानता है कि वो जो हैं धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। इस महोत्सव के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की है और बहुत दिनों से इसका इंतजार भी था कि यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग हैं, हमारी कल्पना दीदी भी आ रही हैं और हेमंत दादा भी आ रहे हैं। इसकी तो अपार खुशियाँ हैं। इस चीज़ों का जब से हम लोगों ने सुना, बहुत ही ज़्यादा इंतजार था हमें बेसब्री से, और वो लोग आ रहे हैं। जी, कहानी यह है, विधायक जी की परदादी भगवान कृष्ण की बहुत भक्त थी। उनको भगवान स्वप्न दिए थे। ये महुली पहाड़ी उत्तर प्रदेश में है, दूधी के बाद महुली पहाड़ी में तो भगवान कृष्ण थे। रानी को सपना हुआ तो पहाड़ी से निकाल करके इनको हाथी पर बैठा के लाया गया है। इनमें बहुत सत्य है। एक चोर जो है 32 टन सोने का भगवान जी का मूर्ति बना हुआ है। चोर उनका चुराने के लिए, बाँह काटने के लिए अंदर घुसा था, लेकिन वो अंधा हो गया और सुबह पकड़ा गया। भगवान बंशीधर में बहुत सत्य है, और उनके श्रद्धालु जो है यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए।
और हम लोग भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं। भगवान कृष्ण बाबा बंसीधर जो हैं उत्तर प्रदेश के जंगल में यहाँ नगरगढ़ के महारानी को स्वप्न दिए और स्वप्न देने के बाद महारानी को स्वप्न दिए तो यहाँ के राजा जो थे वो गाजे बाजे हाथी लेकर गए, वहाँ से लाए। बाबा बंसीधर स्वप्न दिए थे, ये गढ़ में लाना चाह रहे थे, लेकिन भगवान बंसीधर ने स्वप्न दिया कि गढ़ के अंदर सब कोई दर्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए हाथी बाहर ही ठूस गया और वहीं बंसीधर भगवान का मंदिर बना, वहीं स्थापना हुआ। हम लोगों के लिए राजकीय महोत्सव बहुत बड़ा मायने रखता है, हम लोग के लिए धरोहर है और इस जन्मभूमि पे हम सभी का जन्म हुए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। बंसीधर महोत्सव यूँ कि सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम माटी से जुड़कर कैसे लोगों के बीच में इस उपलब्धि को बयां करें। और चूंकि ये राजकीय कार्यक्रम था तो सीएम सर ने इसमें कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ के प्रशासन को बधाई देना चाहूँगी कि डीसी से एसपी से जितने भी इनकी टीम थी, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। इस जोश को, इस उमंग को हम पुनः हमेशा याद करेंगे और पहले भी हम लोग आते रहे हैं और आशा है कि और भी अच्छी बेहतर होगी। अभी यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने एक बहुत अच्छी मांग रखी है, वो जो है कॉरिडोर की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर होने से यहाँ पर स्थानीय लोगों को ही नहीं, मैं कहूँगी कि भारतवर्ष से, जो कि भारत में बंसीधर नगर को लोग जो जानते हैं ऐतिहासिक रूप में इसको जाना जाता है, अगर कॉरिडोर की व्यवस्था और रुपयों की व्यवस्था हो जाती है सचमुच। इनफैक्ट हमारा जो ये क्षेत्र है वो ऐतिहासिक शुरू से रहा है और यहाँ के बंसीधर महोत्सव का जो हम लोगों ने शुभारंभ किया है, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो ये महोत्सव का शुरुआत जब से की है, तब से ये और भी ऐतिहासिक विश्व स्तर पर होता जा रहा है और हमें बहुत ही खुशी है कि यह दिन ब दिन ऐतिहासिक रूप से उपलब्धियाँ हासिल करेगा। महिलाओं की भागीदारी जैसे आप देख रही हैं कि सबसे पहले जो हमारी सरकार है, वो हमारी सरकार सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो ये जो मतलब कहा जाए कि जो विशेष सुविधा हो या मान सम्मान हो, सबसे पहले तो महिलाओं को दी है। और भागीदारी की बात कही जाए तो जहाँ इतना जो हमारे साथ खड़ी हैं, हम लोग किसी न किसी पद पर हैं और जो हमको सुविधा मिली है वो सुविधा के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी भागीदारी यही है कि हमारे क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, उनके साथ हम लोग मिलकर इस जो महोत्सव है उसका जो आज शुभारंभ हुआ, उस महोत्सव का शुभारंभ हम लोग मिल के और इसको धूमधाम से मना रहे हैं। महोत्सव के मंच से गढ़वा की जनता को संबोधित किया माननीय सांसद श्री नरेश प्रसाद सिंह ने, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित योजनाओं की चर्चा की। इसके उपरांत माननीय विधायक श्री अनंत प्रताप देव ने श्री बंसीधर मंदिर के विस्तार, नगर उटारी में स्टेडियम निर्माण और नए पावर प्लांट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। फिर मंच पर आए झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने कहा, झारखंड की जनता मेरी शक्ति है, मैं जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जेल गया और अब इस सरकार को गांव-गांव तक लेकर जाऊंगा। हमारी सरकार सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं बल्कि हर गांव की आवाज बनेगी। इस अवसर पर 4000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री ने गढ़वा के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखी। आज इस अवसर पर हम अपने राज्य के मुखिया को एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि सर, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, जो भी दिशा निर्देश है, हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी तन मन से सर काम कर रही है सर, और उसका एक नतीजा भी हुआ सर। हम लोग को विगत 2 साल से लगातार इस बार भी हम लोगों को नीति आयोग से हम लोगों को अवार्ड मिला है सर। राजकीय महोत्सव वैश्विक पहचान बनाने के लिए एवं झारखंड प्रदेश के लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। उसी सिलसिले में यह राजकीय महोत्सव किया गया है। ऐसे राज्य सरकार के द्वारा बंसीधर के विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हमें यह कहना है कि गढ़वा जिला में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बंसीधर उस पर्यटन स्थल में अगर
तो है ही, लेकिन गढ़वा जिला में ऐसे भी बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जिनका विकास तो कुछ हुआ है हमारे सरकार के द्वारा, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, उन पर्यटन स्थलों को भी विकास करने में ध्यान दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा पहले जब ये महोत्सव मनाया जाता था तो राजकीय महोत्सव नहीं था, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजकीय महोत्सव का, बाबा बंशीधर का राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाने का काम किया है। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ये गढ़वा जिला और खास करके भवनाथपुर विधानसभा अति पिछड़ा विधानसभा है। आए दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास और चेन्नई जाते हैं। छोटा सा एक कार्यक्रम हमने रखा था जब मैं इस क्षेत्र में 2009 में विधायक था और आप इस राज्य के उस समय मुख्यमंत्री भी थे। मैंने यहाँ के नौजवान को पलायन की व्यवस्था को देखते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और आपके एजेंडे में आप चुनाव भी जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने घोषणा किया था मात्र यहाँ के नौजवानों को व्यवस्था के लिए पावर प्लांट का निर्माण करवा दें। निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता धन्यवाद के पात्र रहेगी। मैं निवेदन के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ हर साल बंशीधर महोत्सव मनाया जाता रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से ये महोत्सव को और भव्य बनाने के लिए और इसकी इस महोत्सव का पैमाना बढ़ाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है और अब ये बंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये हमें कहते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आपके इस आस्था और प्रेम भगवान बंशीधर के ऊपर जो वर्षों से रहा है, और ये मजबूत हो, देश दुनिया में ये अलग अपना स्थान बनाए, इसको लेकर इस महोत्सव को हम ही ने राजकीय महोत्सव का घोषणा किया था। अभी हम आस्था के लिए आए हैं, हम समर्पण के लिए आए हैं, हम अपने बंशीधर के चरणों के दर्शन करने आए हैं। मैं आज आपको लेकर के जाती हूँ हमारे बंशीधर महाराज के दर्शन के लिए। अभी हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। हमारे नेत्रों से आप भी देखेंगे कि ये 4 फुट ऊंची और 1280 किलो वजन की शुद्ध सोने की बंशीधर की मूर्ति जो आस्था से भरपूर है, वो जिधर देखें लगता है मुस्कुरा के बस हमें ही देख रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं गढ़वा की आध्यात्मिक धरोहर श्री बंशीधर मंदिर की पावन यात्रा पर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यह मंदिर मात्र एक संरचना नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक और श्रद्धा का केंद्र है। यह दिव्यता और आस्था की अद्भुत संगम स्थली है। गढ़वा की ऐतिहासिक विरासत यहीं समाप्त नहीं होती। अब बारी है राजमाता शिवमणि
कुंवर के भव्य महल की एक झलक पाने की, जहां इतिहास की अनकही कहानियां हर ईंट में समाहित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मनमोहन सुंदर श्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है और ये बाबा बंसीधर की नगरी है। बाबा बंसीधर का विशेषता ये है कि यहाँ जो भी मनोकामना लोग मांगते हैं उनका पूर्ण होता है और हर लोग का श्रद्धा इन पर है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ गंगा जमुना का तहजीब देखने को मिलता है। यहाँ राजद परिवार के सीमानी कुंवर निसंतान विधवा थी, मतलब निसंतान थी वो, जो कि बाल बच्चा नहीं हुआ था। वो कृष्ण भगवान ने इनको सपना दिए रानी सीमानी कुंवर को। उन्होंने यहाँ से 28 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पहाड़ एक ठो है, उस पहाड़ी पर जो इनके राज जो भी थे राज परिवार के सब लोग गए यहाँ से हाथी घोड़ा ले करके। फिर वहाँ से रानी जब गई वहाँ अपने हाथ से उठाकर देखी तो ऊपर ही थे भगवान। अब वहाँ से हाथी से लाया गया, जो कि यहाँ गढ़ बगल में है, गेट के पास, मतलब हाथी बैठ गया यहाँ। अब यहीं स्थापना हुआ। पहले ही भगवान का स्थापना होने के बाद ही मंदिर बनाया है। सबसे भारी मतलब जो है स्थापना होने के बाद ही ऐसा कहीं नहीं बना है। मंदिर पहले बनता है फिर बाद में मूर्ति आती है। ये विश्व विख्यात मूर्ति है, 32 मन सोने की मूर्ति है। यह नगर रियासत जिसकी सीमा दुद्धि नगर से होकर के उटारी रोड तक थी, वहाँ लगभग 1800 के प्रारंभ में एक राजा हुए भैया भवानी सिंह। बड़े कम अल्प आयु में मात्र 26 वर्ष की अवस्था में भैया भवानी सिंह का देहावसान हो जाने के कारण निसंतान रानी शिवमानी देवी परोक्ष रूप से राजसत्ता का संचालन करते हुए अपने अल्पायु देवर को राजसत्ता सौंप दी। बाद में जब उनके देवर की आयु राजकाज संभालने के लायक हुई तो उनको राजपाट सौंपकर और स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उनकी अवस्था लगभग 46 वर्षों की थी। जन्माष्टमी का पर्व आया। वह तिथि थी 14 अगस्त 1827 ईस्वी। भगवान का पूजन करके जन्माष्टमी का निराहार व्रत करके रात्रि में सोई तो उन्हें भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा कि आप जो मांगना चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। रानी का आग्रह था कि भगवान मेरे पास चले आओ। उस सदी में राज परिवार की महिलाएं उस प्रदा प्रथा में जो इनको असूर्य पस्या कहा जाता था, उन्होंने कभी सूर्य को उन लोग देख नहीं पाती थीं। वह रानी प्रातःकाल अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा, उस समय नगर रियासत की ही सीमा में वह स्थान था, वहाँ पहुँची और जाकर के बतलाया कि इस जगह पर गड्ढा करो। और वहाँ लोगों ने उत्साह से भर करके उस गड्ढा जब करना शुरू किया, कुछ गड्ढा खोदते ही भगवान के श्री विग्रह का शीर्ष भाग
दिखाई देने लगा। उस प्रतिमा को वहाँ से निकाला गया, गाजा बाजा के साथ, पालकियाँ हाथियों के साथ उसको प्रतिमा भगवान को नगर में लाया गया। रानी की इच्छा इस श्री विग्रह को अपने महल के अंदर स्थापित करने की थी, लेकिन दरवाजे के बाहर ही, जिस स्थान पर यही राज परिवार का दरवाजा है, यहाँ आकर के वह हाथी बैठ गया और लाख प्रयत्न के बाद भी वह जब हाथी नहीं उठाया जा सका तो पंडितों के सलाह से राजमाता ने यह निर्णय लिया कि भगवान की इच्छा यहीं रहने की है, तो इसी जगह पर एक चबूतरा बना करके उनको रखा गया। भव्य मंदिर का निर्माण आनन फानन में जितना हो सकता था किया गया और 21 जनवरी 1828 को इस जगह पर भगवान की बसंत पंचमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। राजमाता सीमानी कुंवर अपने जीवन काल तक इस भगवान के अनन्य सेवक रहीं और उस परंपरा का निर्वाह आज भी नगर के राज परिवार के सदस्य नियमित रूप से भगवान के पूजन आदि में भाग लेते हैं और पूरा संरक्षण उनका प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी अपनी आस्था लेकर के भगवान के सामने आता है निश्चित रूप से उसकी समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। दर्शकों नमस्कार, आज है दूसरा दिन राज्य के श्री बंसीधर महोत्सव का और आज एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही समापन होगा इस महान महोत्सव का। बहुत सारे कलाकार आए हैं, पूरे देश से आए हैं और उनके साथ ही हम आज समापन करेंगे इस भव्य समारोह का। सांझ ढलते ही गढ़वा की वादियों में गूंज उठी संगीत की मधुर स्वर लहरियां। राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। यह मंच केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि झारखंड की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का प्रतीक भी है। लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत कर दिया। एक बार प्रेम से बोलेंगे सच्चे दरबार की जय। आइएगा मिल के भजन गाते हैं, उसके बाद तो बड़े सारे गीत फरमाइश हम पूरे ही करेंगे आपके साथ। आइए ये गंगा जी ना है वो ये भैया
एक बार। राजकीय श्री बंसीधर महोत्सव गढ़वा का यह अध्याय यादों में सदैव अमिट रहेगा। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और विकास का संगम बन चुका है। गढ़वा की इस पुण्य धरा ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ श्रद्धा होती है वहीं समृद्धि का सूर्य भी उदित होता है।